सर, देश भर में जो अफसरशाही, भ्रष्टाचार, लूटकांड, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर है। साथ ही साथ बेरोजगारी, महंगाई जो बिल्कुल लगातार बढ़ते जा रहा है, लोग परेशान हैं। इधर बिहार की जो राजनीतिक है उथल पुथल में है। 72 घंटा में हो सकता है कुछ राजनीतिक बदलाव, सरकार बदलाव भी की संकेत आ रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे सर, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है भारत? देखिए, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार के साथ में चल रहा है। तो ये नीतीश कुमार, बीजेपी और जदयू का गठबंधन जो है, ये चौथी बार सरकार बनी है। 2005 से लेकर लगातार इनकी सरकार बनते आ रही है, तो ये चौथी बार है। तो लगभग 17 साल पूरा होने इनका जा रहा है। 2020 में चुनाव हुआ था, तो लगभग 2 साल इधर होने जा रहे। तो 17 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार जी बोलते थे कि लालू यादव ने जंगल राज कायम कर दिया है, छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे। और बीजेपी के लोग भी गांव-गांव में जाकर, हर मंच पर जाकर यही छाती पीट रहे थे कि लालू ने जंगल राज कायम कर दिया है। अगर हमारी सरकार बनता है तो इस देश में मंगल राज आ जाएगा। तो लोगों को लगा चलो भाई, अगर इनकी सरकार बनाते तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितना भ्रष्टाचार लालू जी की सरकार में नहीं थी, उससे 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बढ़ गया। और जितना असुरक्षित लालू जी के कार्यकाल में यहाँ की जनता नहीं करता था, उससे ज़्यादा असुरक्षित आज के तारीख में लोग कर रहे हैं। क्योंकि आपने मुजफ्फरपुर का जो बालिका कांड देखा होगा, जहाँ लड़कियों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पढ़ने के लिए रखा जाता था, और वहाँ के लड़कियाँ किसकी होती थी? अनुसूचित जाति की लड़कियाँ होती थी, अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ होती थी। और उन लड़कियों को जो वहाँ का जो भूमियार, वहाँ का जो हेड था, वो पार्सल करवाता था, उनको देह व्यापार करवाता था। तो इससे सिद्ध होता है कि सबसे ज़्यादा ये जो भ्रष्टाचार, चाहे आप देह व्यापार के क्षेत्र में देखें, अन्याय अत्याचार के क्षेत्र में देखें, या घोटाले के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्रों में इनके कार्यकाल में बढ़ा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी सृजन घोटाला हुआ था, कुछ साल पहले हुआ, आज तक उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, लेकिन चारा घोटाला को हाईलाइट किया जा रहा है और उस घोटाला को पर्दा डाला जा रहा है। अगर नीतीश जी वहाँ से हटते हैं, बीजेपी से हटते हैं, तो बीजेपी के लोग तुरंत उस फाइल को खोल करके, और वो भी नौटंकीबाजी इनका शुरू हो जाएगा। और शिक्षा को तो 17 साल में 15 साल लालू जी का भी सरकार रहा, 15 साल ये भी पूरा किए, तो अगर जोड़ते हैं तो 32 साल लगभग हो जाता है। तो ये 15-15 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था का तो इतना भ्रष्ट किया, और नीतीश कुमार ने तो इतना भ्रष्ट कर दिया, इतना भ्रष्ट कर दिया इन्होंने, कि एक 5वीं कक्षा के लड़का को ये समझ में आ गया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। 5वीं क्लास की लड़का मुख्यमंत्री को सीधा जाकर के बोला कि हमें सैनिक विद्यालय में एडमिशन करवाया जाए, नामांकन करवाया जाए। क्यों? इस प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय था, उसको नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर, वो प्राथमिक विद्यालय नहीं, वो खिचड़ी विद्यालय हो गया। अब खिचड़ी विद्यालय का मतलब क्या है? जहाँ केवल खिचड़ी बनाया जाता है और बच्चों को खिचड़ी खिलाया जाता है, ये हो गया खिचड़ी विद्यालय। तो खिचड़ी विद्यालय बना दिया, और खिचड़ी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। खिचड़ी जिस बच्चों को हाथ में स्लेट होता था, उसमें प्लेट थमा दिया। विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, मास्टर को अन्य काम में सरकार लगा दिया, किसी को जनगणना करने में, किसी को वोटर लिस्ट बनाने में, किसी को वोटर BLO बना दिया, किसी को प्रभारी बना दिया, किसी को शौचालय बनाने के काम दे दिया, किसी को बाहर कौन कौन शौच कर रहे हैं उसको लाइट जलाकर सुबह सुबह जाकर उनको देखने की काम दे दिया, कौन शराब पी रहा है उसको काम दे दिया। मास्टर का काम पढ़ाना है, लेकिन सरकार क्या दे रही है? अलग अलग जो शिक्षा के लाइन से उसका कोई शिक्षा से संबंध नहीं है, ऐसे काम को उसको जोड़ा जा रहा है। ये सरकार तो खुद ही भ्रष्ट है, इसकी नीतियां भ्रष्ट है। ये क्यों शिक्षा नीति सुधारना नहीं चाहती है?
क्योंकि अगर शिक्षा सुधर जाएगी तो लोग जागृत हो जाएंगे। SC ST OBC के बच्चे, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीबी गुरबा का बच्चा पढ़ लिख करके समझदार हो जाएगा तो फिर हमको नेता नहीं मानेगा। इसलिए शिक्षा को चौपट किया गया और चौपट करने के खुलासा जो है एक लड़का ने किया और सुशील एडमिशन करा देंगे। नवोदय में क्यों, सैनिक में क्यों नहीं? सैनिक में वहाँ भ्रष्ट नीति जो इनकी है वो भ्रष्ट नीतियों का वहाँ पालन नहीं किया जाएगा और नवोदय विद्यालय में इनकी भ्रष्ट नीतियों को पालन करके वहाँ एडमिशन कराया जा सकता है। और प्रत्येक महीना 2000 रुपया देंगे। मैं पूरे बिहार के करोड़ों जो ऐसे असहाय बच्चे हैं, मैं सुशील मोदी को कहता हूँ और मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ सुशील मोदी जी से कि आप एक बच्चा को तो नामांकन करवा देंगे नवोदय में और 2000 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, लेकिन यहाँ करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा मिल ही नहीं रहा है। इन करोड़ों बच्चों के लिए आपके पास कौन सी पॉलिसी है? आप यहाँ के डिप्टी CM रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान में आपकी सरकार है। उन करोड़ों बच्चों के लिए क्या है? एक बच्चा जब आपकी नंगा किया, अपनी लाज को बचाने के लिए, अपनी मुंह को बचाने के लिए सारे नेता जाके वहाँ मिल रहे हैं, बीजेपी के लोग, जदयू के लोग मिल रहे हैं बारी बारी से। वो लड़का परेशान है कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, मुझे नहीं मिलना है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। फिर भी हाँ, कोई उसको माला पहना रहा है, उसको नेता बनाने के कार्यक्रम चल रहा है। अरे वो बार बार कह रहा है कि हमें एडमिशन करा दीजिए, हमें नामांकन कराया जाए, लेकिन एक बच्चा को नामांकन कराने से क्या बिहार के करोड़ों बच्चों को शिक्षा मिल जाएगा? कतई नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं और अपील ही नहीं बल्कि मैं उनको आगाह करता हूं और सुशील मोदी से भी आगाह करता हूं कि आप लोग जो शिक्षा के नाम पर जो भ्रष्ट नीतियों अपनाकर शिक्षा को चौपट किया है और अभी एक सोनू के नाम पर राजनीति कर रहे हो, वो राजनीतिकरण करना बंद कर दीजिए और बिहार के करोड़ों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। इसके ऊपर पहल करिए। अगर पहल नहीं करते हैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी आपको कहीं पर पैर रखने के लिए जगह नहीं देगा। हम गांव-गांव में जा कर के, शहर में जा कर के, मोहल्लों में जा कर के हम SC ST OBC के लोगों को जगाएंगे, गरीबों मजदूरों को जगाएंगे। ये गरीब और मजदूर जाग जाएगा तो सोनू जैसा करोड़ों बच्चे जाग जाएंगे। तो उन नेताओं को जहाँ चाहेगा वहाँ पर घेर करके कॉलर पकड़ करके उनसे हिसाब किताब कर सकता है। तो सोनू जैसे यहाँ करोड़ों बच्चों को हम तैयार करना चाहते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो इसलिए सरकार इसके ऊपर विचार करे। विचार करने के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे। शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात किया है। वो शिक्षा मुफ्त में और अनिवार्य तरीके से मिलना चाहिए। ये काम करेंगे, ऐसा मेरी अभी इनसे अपील है। नहीं करते हैं तो फिर आगे की हम रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद।